एक और विधि थोड़े से अंतर के साथ शिव कहते हैं कि तार वाले वाद्यों को सुनते हुए, अभी वो अक्षर की बात कर रहे थे, पहले ओम की बात करी, अब वो तार वाले वाद्यों की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो, इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो जाओ। तार वाले वाद्य जैसे सितार, वीणा, और वो कहते हैं उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि, एक सेंट्रल साउंड, और सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो जाओ। सर्वव्यापकता को यानी कि तुम ओमनी प्रेजेंट हो जाओ, हर जगह फैल जाओ। तार वाले वाद्य भी बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े रहस्यमय होते हैं। कहते हैं कि वीणा का आविष्कार भी शिव ने ही किया था वाद्य यंत्रों में, और वो आविष्कार भी कहते हैं बड़ा रोचक है कि देवी एक चट्टान पर लेटी हुई थी, वो उनको देख रहे थे और उनको देखते देखते ही एक संगीत अनुभव में आया और उन्होंने वीणा की परिकल्पना की। इसीलिए तुम वीणा को अगर देखोगे तो वो एक फेमिनिन बॉडी है, एक स्त्री की देह जैसा उसका आकार प्रकार। एक व्यक्ति में भी एक संगीत है। लेकिन इस विधि में शिव तार वाले वाद्यों की ही खास तौर से बात करें तो वीणा, सितार या ऐसा तुम कोई और भी जो भी तार वाले वाद्य होते हैं, वो कहते हैं कि उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि, कई सारे तार उनको छेड़ा जाएगा तो हर तार एक अलग अलग ध्वनि पैदा करेगा, लेकिन सारी ध्वनियाँ मिलकर एक ध्वनि बनाती हैं, एक सेंट्रल साउंड। और तुम देखो कितनी रोचक बात है, सितार हो, वीणा हो, वायलिन हो या सारंगी, ये जो भी मतलब इस तरह के तार वाले यंत्र रहे हैं, सरोद भी मैं समझता हूँ, ध्वनि तो अलग अलग उठती है, या गिटार भी, तार तो सभी में उपयोग हो रहे हैं, और हर तार एक अलग ध्वनि पैदा करता है, लेकिन सारी ध्वनियाँ आपस में मिक्स होती हैं। इन ध्वनियों में अगर तुम सुनते चले जाओगे तो तुमको एक केंद्रीय ध्वनि दिखाई देगी, एक सेंट्रल साउंड दिखाई देगी, अनुभव में आएगी। आम तौर से व्यक्ति अचेतन रूप से संगीत को सुनता है और उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसके केंद्रीय तत्व को सुन पाता है। ध्वनियाँ कैसे मिक्स होकर एक कॉकटेल बन जाती हैं, तुम देखो, अलग अलग ध्वनियाँ और फिर वो मिल जाती हैं। अगर तुम सुन रहे हो किसी तार वाले वाद्य को, तुम सितार या वीणा को सुन रहे हो, तो धीरे धीरे तुम उसके ध्वनि में खोते चले जाओगे। तुमको अलग अलग ध्वनियाँ नहीं सुनाई देंगी, तुमको एक ही ध्वनि सुनाई देगी। इस विधि को प्रयोग करने के लिए तुमको अपनी सजगता को 2 डायमेंशन में ले जाना है। पहले डायमेंशन में कि जब अलग अलग तार हिट हों तो तुम उनको अलग अलग सुन पाओ, हर तार से उठती अलग अलग ध्वनि को भी तुम सुन पाओ, और फिर उसको सुनते सुनते जब वो सारी ध्वनियाँ मिक्स होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, उनका मिक्सचर होता है, तो तुम उस ध्वनि को भी सुनो। जैसे ही तुम उस मिक्सचर को सुनोगे, उस केंद्रीय ध्वनि को, उस सेंट्रल साउंड को, तुम्हें दिखाई देगा कि एक गहरी यूनिटी सारी ध्वनियों में है। तुमको लाइफ का एक यूनिटरी मोमेंट दिखाई देगा।
तुमको उस ध्वनि का एक होता हुआ प्रवाह दिखाई देगा और तुम सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो, यानी कि तुम सब कहीं अपने को अनुभव कर पाओगे, या तुम उस चेतना की सर्वव्यापकता को, चेतना को सब जगह, उस कॉन्शियसनेस को ही अनुभव कर पाओगे। पहला प्रयोग तुमको उनके ध्वनियों के अलग होने पर करना है, अगर तुम कर पाते, और फिर उनके एक साथ होने को। अब इससे सर्वव्यापकता का अनुभव क्यों आएगा? संगीत तो इतने लोग सुनते हैं, क्या संगीत सुन के लोग सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो जाते हैं? हो जाना चाहिए अगर वो ध्यान पूर्वक करें। वाद्य यंत्रों का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी उस जगह पहुंचता हो ऐसा दिखाई कम देता है, लेकिन पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हम संगीत का भी उपयोग मनोरंजन के लिए या तो करते हैं, या हम उसका व्यावसायिक कारणों से उपयोग करते हैं, लेकिन उसका ध्यान के लिए उपयोग हम कम ही करते हैं। अगर हम उसको ध्यान के लिए उपयोग करें तो वो हमें गहरे तलों की तरफ ले जा सकता है। संगीत इसीलिए ध्यान के लिए बड़ा उपयोगी और शक्तिशाली है। यहाँ पर बात तार वाले वाद्य यंत्रों की है, इसलिए उसको ही समझें। वैसे फिर इसका फैलाव हम चारों तरफ देखेंगे। तार वाले वाद्य यंत्रों से उठती हुई ध्वनियों को पकड़ना कई बार बड़ा आसान होता है, तुम उनको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो। ये विधि मैं समझता हूँ संगीत में रुचि रखने वाले या संगीत से जुड़े लोगों के लिए बड़ी कारगर हो सकती है। अभी अगर तार वाले वाद्य यंत्रों की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने तार वाला वाद्य यंत्र हो सकता है देखा ही ना हो, या उसको सुना ही ना हो ठीक से, या सुना भी हो तो किसी ऑर्केस्ट्रा में या किसी चीज़ के बीच मिला जुला, तो उनको शायद बात उतनी पकड़ में नहीं आएगी। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियाँ इसीलिए हर किस्म के व्यक्ति के लिए संबोधित हैं। ये विधि थोड़ा संगीत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ज़्यादा है। पहले तो तुम तार वाले वाद्य यंत्र से पहचान करो होता क्या है ये। और फिर उसकी ध्वनि को देखो, उसको महसूस करो। फिर उस पर ध्यान करो। तो जिसका उससे परिचय है उसके लिए ये विधि आसान पड़ेगी, जिसका परिचय नहीं है उसको अभी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है रोचक चीज़। हालांकि इस विधि के ही समानांतर अगर हम समझ को विकसित करें तो तुम देखोगे कि एक और हमारे लिए डोर ओपन होता है कि इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति एक अलग अलग तार की तरह, अलग अलग स्ट्रिंग की तरह ही फैला हुआ है। तो पूरे अगर हम अपने लाइफ के, अपने जीवन के या संबंधों के विस्तार को भी एक तार वाला वाद्य यंत्र समझ सकते हैं, तो सब अलग अलग स्ट्रिंग्स में अपनी ध्वनियाँ कर रहे हैं, लेकिन सब मिलकर एक केंद्रीय ध्वनि, एक सेंट्रल साउंड भी है सबके अंदर। अलग अलग भाव हैं तो एक केंद्रीय भाव भी, सेंट्रल इमोशन, वो भी मिल जाता है, हम उसको पकड़ सकते हैं। हम रंगों की तरफ बढ़ सकते हैं, तब भी यही चीज़ है। सब अलग अलग रंग और सब रंग मिलकर किसी एक केंद्रीय रंग की तरफ बढ़ जाते हैं। वो केंद्रीय रंग कुछ भी हो सकता है, वो हमारे परसेप्शन पे निर्भर करता है। भावों के जो विस्तार हैं वो भी हमारे अनुभव करने पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनका केंद्रीय भाव सबका एक ही है। जैसे हर व्यक्ति आनंद और प्रसन्नता के भाव में ही जा रहा है या जाना चाह रहा है, बस और कुछ नहीं। हर व्यक्ति उस शांति
और प्रसन्नता की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करें, अलग अलग भावों से, और हम उसको महसूस कर सकते हैं। हर भाव में हम उस शांति को और उस प्रसन्नता को महसूस कर सकते हैं। तब हम उसके केंद्रीय भाव में आ जाते हैं और फिर हम सारे भावों के पार भी जा सकते हैं, बियॉन्ड ऑल इमोशंस। और जब हम उस अवस्था में होते हैं तो एक सर्वव्यापकता अनुभव में आती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अभी शांति और प्रसन्नता का एहसास ना हुआ हो अपने अंदर, तो ये जो सर्वव्यापकता शब्द उपयोग कर दिया है, आध्यात्मिक लोग इसी की तलाश करते हैं, वननेस, सब में एक भाव को देखना। तुम देख ही नहीं सकते एक दुखी व्यक्ति, एक चिंतित, एक परेशान व्यक्ति कभी उस वननेस को नहीं देख सकता। वो इम्पोज कर सकता है अपने ऊपर उन चीज़ों को वो चश्मा कर सकता है, लेकिन अनुभव नहीं करेगा। वो बातें करेगा कि सब में परमात्मा है और सबकी गर्दन काट सकता है ये बोलते हुए भी। एक ही चेतना सब तरफ है, तुम बोल सकते हो लेकिन तुम इसे अनुभव नहीं कर सकते। तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक तुमने केंद्रीय भाव का, शांति और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर लिया। जब तुम शांति और प्रसन्नता से भरे होते हो तो लोग भी, पेड़ पौधे भी, सब कुछ तुमको उसी से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। वो सर्वव्यापकता, वही फीलिंग ऑफ वननेस। तार वाले वाद्यों से शुरू करके तुम आगे जा सकते हो। आगे जाना ही है, क्योंकि ऐसा थोड़े है कि फिर तुम तार वाला वाद्य यंत्र लेकर ही बैठे रहोगे। विधियां तो बस इस्तेमाल के लिए हैं। उपयोग किया, बात को समझा, उसके आगे गए और फिर उसको तुमने जीवन में समाहित कर लिया। ध्यान की सिद्धि वही है जब तुम उसको जीवन में शामिल कर लेते हो। ध्यान किए चले जाने के लिए थोड़े ही है। जैसे तुम अभी जाओ घर और एक वीणा या सितार खरीद लाओ और टें 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 करना शुरू करो तो खुद भी परेशान होगे और लोगों का जीना भी हराम कर दोगे। पड़ोसी तंग आ जाएंगे, घर वाले तंग आ जाएंगे। जैसे मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है, वो शायद इसी विधि का प्रयोग कर रहा होगा कि वो सितार ले आया था और एक ही तार टिंग टिंग बजाता रहता था। पड़ोसी तंग आ गए, उन्होंने कहा कि भाई बजाओ, अच्छे से बजाओ पूरा। कह रहे मैंने अपना तार ढूंढ लिया है। लोग तो तार ढूंढ रहे हैं अपना, इसीलिए वो कन्फ्यूजन में सारे तार ढूंढते हैं। हमने अपना ढूंढ लिया, मैं अपना बजा रहा हूँ। तो ऐसे हर व्यक्ति अपना अपना तार बजा रहा है और दूसरों को तंग कर रहा है। संगीत ये है सारे तारों का कॉम्बिनेशन, उनका सामंजस्य समझना और बिठाना। संबंध भी वही है, लोगों की भिन्नता को जानना और उस भिन्नता के साथ सामंजस्य बिठा लेना। क्योंकि भिन्नताएं तो हैं, तुम उनको एक बनाने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन तुम सामंजस्य बिठा लेते हो। और जब तुम उस सामंजस्य को जानते हो तो वही सर्वव्यापकता है। तो इसलिए वीणा या सितार लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास पहले से ही है और वो संगीत में रुचि रखता है तो इस विधि का सीधा सीधा उपयोग कर सकता है। अन्यथा इस विधि की समझ का उपयोग तुम कर सकते हो। इस विधि की समझ यही है कि लोग भिन्न भिन्न हैं, अस्तित्व में सारी स्थितियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हर भिन्नता के बीच एक सूत्र है जो सबको एक में जोड़े हुए। तुमको उस एक जोड़ने वाले सूत्र का अनुभव करना है और उसके साथ ही तुम जीवन की वननेस में प्रवेश करते हो। उसी के साथ तुम जीवन की जो सर्वव्यापकता शब्द इस्तेमाल किया है शिव ने, उसमें प्रवेश करते हो। जैसे एक प्रयोग छोटा सा मैं अलाइवनेस का लेता हूँ, कभी कभी उसको केवल स्टार्टअप के लिए और कभी पूरे ध्यान प्रयोग के लिए, लेकिन वो बात छोटी सी है
अगर तुम अलाइवनेस को, अपनी जीवंतता को सचमुच में अनुभव करने लग जाओ, तभी तुम दूसरों की अलाइवनेस भी अनुभव कर पाओगे, उनकी जीवंतता भी। जितनी ज़्यादा जीवंतता तुम अनुभव कर पाओगे, उतनी ही तुम्हारी चेतना की जो स्थिति है सर्वव्यापकता में चली जाएगी। अभी तो तुम नहीं अनुभव करते, इसीलिए तुम अलग थलग कटे हुए महसूस करते हो। जैसे ही कोई उस अलाइवनेस से जुड़ता है, फिर उसकी सारी तलाश बंद हो जाती है, तो फिर किसी खोज में नहीं रह जाता। तुम क्या खोजोगे? जीवन ही है चारों तरफ, अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होता हुआ। फिर तुम्हारे अंदर से हर किस्म की निंदा गिर जाती। इस विधि के साथ अगर चलोगे तो वीणा सितार तो मैं नहीं समझता ज़्यादा लोग उपयोग करने जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए समझ ही ज़्यादा काम होगी इसकी। हर व्यक्ति भिन्न है, अपनी जगह, उसके अपने तार की तरह उसकी स्थिति है। कोई भारी ध्वनि है, कोई हल्की ध्वनि है, कोई मध्यम है, कुछ न कोई विशेष है न कोई अविशेष है, न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है। तो तुम किसी की निंदा नहीं करते, तुम किसी की प्रशंसा भी नहीं करते। हालांकि अब ये बात तुमको थोड़ी उलझन वाली लगेगी कि तुम्हें लगेगा कि प्रशंसा तो बनती है, लेकिन दोनों सिक्के के पहलू एक साथ ही चलते हैं, निंदा और प्रशंसा। अगर तुम प्रशंसा करोगे तो तुम निंदा भी करोगे। तुम बस अनुभव कर सकते हो एक ज्वाय, एक अकारण प्रसन्नता लोगों की भिन्नता में। कोई मूर्ख है तो कोई विद्वान है, न विद्वान बड़ा विशेष है न मूर्ख बिल्कुल अविशेष है। उसकी भी ज़रूरत है अस्तित्व में, इसलिए वो है। सबकी ज़रूरत, अस्तित्व में कोई भी बेज़रूरत की चीज़ है ही नहीं, न बेज़रूरत का कोई भाव है। सब अलग अलग तार अपने अपने ढंग से बजते हुए, और हर तार में एक सेंट्रल साउंड, हर भिन्नता में एक केंद्रीय तत्व, शांति का, प्रसन्नता का। तुम उसको तलाश लेते हो, विधि पूरी हो जाती है, फिर तुम उसको जीते हो और सर्वव्यापक बने रहते हो।